चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं। हम लोग वैद्युत चैप्टर में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दो विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुमतांक 100 वॉट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वॉट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत में कितनी धारा ली जाती है? तो विद्युत में से कितनी धारा ली जाती है? ठीक, क्वेश्चन कह रहा है दो लैंप हैं। ठीक है, दो लैंप हैं। ठीक, उसमें एक का अनुपात 10 वाट 220 वोल्ट है और दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है। ठीक, तो सबसे पहले इनको जोड़ा गया है पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में। ठीक, तो हम मान लेते हैं क्या, प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध R1 है। क्या मान लेते हैं? जो प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध, प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध क्या है? मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और द्वितीय दूसरा वाला जो है विद्युत लैंप का प्रतिरोध क्या मान लेते हैं? R2। क्या मान लेते हैं? R2 है। ओ, R1 है ये और ये R2। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R बराबर, हमें पता है R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V स्क्वायर। R बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटे P। क्या होता है? V स्क्वायर बटे P। R बराबर होता है V स्क्वायर बटे P। R बराबर क्या होता है? फार्मूला है, फार्मूला नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा। V स्क्वायर बटे P। ठीक, तो हम ये फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां से हम R1 निकालते हैं। जब R1 निकालेंगे तो प्रथम विद्युत लैंप का क्या रखेंगे? V रखेंगे। ठीक है, और प्रथम विद्युत लैंप का क्या रखेंगे? P रखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है पहले विद्युत लैंप का है कितना है? P है 100 वॉट। क्या है? P 100 वाट है और 220 वोल्ट। तो V कितना है पहले वाले का? 220 वोल्ट है। तो 220 गुणे 220 क्यों हो गया? क्योंकि V का स्क्वायर है। तो V था 220 वोल्ट, तो V 220 गुणे 220 हो गया V का स्क्वायर। और पहले विद्युत लैंप का P कितना है? तो P है 100 वॉट। कितना है? 100 वॉट। 100 वॉट है। ठीक है, यहां से ये जीरो कैंसिल हो गया और ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 22 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। कितना होता है? 484 ओम। ठीक, R1 आ गया। अब R2 निकालते हैं हम। R2 में क्या रखेंगे? दूसरे लैंप का, जो सेकंड वाला लैंप है उसका क्या रखेंगे? उसका V रखेंगे और उसका ही P रखेंगे। तो दूसरे लैंप का V कितना है? 200 वोल्ट 220 ही वोल्ट है, इसका भी 220 वोल्ट। ठीक है, 220 गुणे 220। और दूसरे लैंप का P कितना है? तो 60 वॉट है। कितना है? 60 वॉट। ठीक, अब इसको एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब क्या करना है? 3 के टेबल में कोई आएगा नहीं। ठीक है, अब इसको करते हैं क्या? इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 में। 11 0 जा 0, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 2 जा 22, 2 प्लस करेंगे 24। डिवाइड करना है 3 से। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना किससे है? 3 से। ठीक, तो 3 से ना डिवाइड करके इतना ही छोड़ दो। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया R1 और R2 आ गया। ठीक, R1 और R2 आ गया। अब इनको किसमें? पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। तो हम लिखेंगे जब R1 व R2 पार्श्व क्रम में
संयोजित हो, पार्श्व क्रम में क्या है, संयोजित हो। जब R1 हुआ R2 पार्श्व क्रम में क्या हो, संयोजित हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पार्श्व क्रम वाला, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। समांतर क्रम में यही होता है, ठीक। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड, ठीक। आप देखो इसको करो, लिखेंगे 1/r बराबर क्या रखेंगे, 1/, क्या हो जाएगा 484। R1 कितना है, 484 है, ठीक है। और प्लस लगाएंगे 1/, क्या हो जाएगा 2420, 2420/3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक, या इसको और सॉल्व कर ले, आसान बनाते हैं, ठीक है। इतना कर लो फिर आगे करते हैं, ठीक। इतना कर लो फिर आगे, ठीक है। आप आगे करते हैं, ठीक है। बोर्ड में जगह नहीं थी, ठीक। तो अब यहां से हम निकालते हैं अगर 1/r, ध्यान से देखना 1/r, तो क्या करेंगे, इस r का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस r का 1, क्योंकि यहाँ r1 है, ठीक। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो R1 R2 होगा, क्या होगा R1 R2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, R1 और R2 होगा, ठीक है। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 और R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 R2। इसमें क्या है समझो, एक मिनट, R1 प्लस 1/R2, इन दोनों का जब R1 R2 का एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम, तो आएगा R1 R2 आएगा, यही आएगा इनका एलसीएम, ठीक। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, R1 R2 होना चाहिए, इसके बटे में भी क्या होना चाहिए R1 R2। तो इसमें क्या करेंगे, R2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक। और इसमें R2 है, किससे गुणा कर देंगे, R1 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक हो जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया, R2 क्या आया, R2 प्लस R1, और नीचे R1 R2, एक बार R1 R2, इसके बीच में गुणा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही होता है, ठीक। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, R2 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी आई थी 484, 2440। ये R1 की है, ये R1 की है जी, ये नहीं आप जो लिखे R2 की है। चलो ठीक है, R1 ये R2 की है जो लिख रहे हैं, R1 की है 484। एक काम और करो, ठीक है। देखो आप क्या करो, इसको सीधा कर लो, जब इसको उल्टा करोगे R हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2, और नीचे हो जाएगा R2 प्लस R1, ठीक। ये हो गया, सवाल आराम से करो नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। R1 कितना है 484, 484, और ये क्या हो गया R2 कितना है 2420/3, 2420/3। नीचे क्या हो जाएगा 400, R2 कितना है 2420/3 प्लस 484 प्लस 484, ये वैल्यू पुट की गई है। देखो ध्यान से, R1 की वैल्यू R1 R2 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 R1 R1, कुछ नहीं किया गया, वैल्यू पुट की गई है, ठीक है। क्या किया गया है, वैल्यू पुट किया गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, ध्यान से ऊपर वाले को ऐसे लिख लो 484 गुणे 2420/3, ठीक। अब इन दोनों में इसके बटे में क्या लिख लो, एक लिख लो, कुछ ना हो तो क्या लिख लेना है, एक लिख लेना है, ठीक। अब क्या करेंगे 484 कॉमन ले लेंगे, किसमें पता लगाओ, इसमें 484 आता है, 48 पंचे कितना होता है, 8 पंचे 40 का 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 और 20, हाँ ठीक है। 5 बार में जब देखो यहाँ पे समझ लो 484 पंचे कितना होता है, गुणा करके देख लो, 5 को 20 हासिल 2, 5 × 40 2 42 हासिल 4, 5 और 20 4 24, क्या आया कुछ दिखा, क्या आया
2420 वही आ गया। जी ठीक। 5 आया समझ में? तो अब सवाल ऐसा बनाया जाता है कि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। ठीक। इसमें 5 बार अब 484 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। ठीक। तो हमने निकाला क्या 484। जब 484 कॉमन लिए तो ये तो 5 बार में चला गया, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आएगा 5 और नीचे 3 5/3 हो जाएगा जी। यहाँ और यहाँ पे 484 था तो क्या बचेगा 1। ये हो गया। अब 484 से 484 कट गया क्योंकि ये भी गुणे में था ये भी गुणे में था। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ गुणा है यहाँ प्लस होता तो ये कटते नहीं, तब सॉल्व नहीं होते। ठीक है। आगे देखो, ध्यान से देखते रहो। ऊपर क्या बचा 2420 और बटे में 3 बचा। ठीक। नीचे क्या करेंगे 3 1 कम 3 5 3 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/3। क्या हो जाएगा 8/3। तो ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक। अब 8 से डिवाइड करना है इसको तो देखो हो जाएगा डिवाइड। नहीं होगा डिवाइड। ठीक है। तो 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 छंग 24 और 0 बढ़ाएंगे 4 पंचे 20 ये हो जाएगा। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है। इतना हो जाएगा। अब क्या करना है इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 6 ये हो गया और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। क्या निकाल रहे हैं ये आर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम आर निकाल रहे हैं। क्या आर। तो या तो आर निकाल रहे हैं ना कितना हो जाएगा 605/2 ओम लिख दो या 302.5 ओम। ठीक। दोनों सही है। ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया जब इनको पार्ट्स क्रम में संयोजित किया गया तो ये हम आर निकाल रहे थे क्या तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आया 302.5 या 605/2 भी रख सकते हो। ठीक है। तो ये आगे अभी ये सवाल और बचा हुआ है। ठीक है। कितना समझ में आ गया होगा आगे करते हैं। ठीक है। सवाल कैलकुलेटिव है, सवाल बड़ा है। ठीक है। आराम से सीधे तेज में करते चले जाना है। हमारा क्या आ गया है आर। ठीक है। तो हम यहाँ तक रफ कर देते हैं। तो आर हमारा आ गया है कितना 302 605/2 लिख दो या तो ये हमारा आर आ गया। जब पार्ट्स क्रम में संयोजित किए तो आर आ गया। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है हमें निकालना है विद्युत धारा। ठीक है। कह रहा है यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो। ठीक है। तो अब कह रहा है कि हमें आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है V/R। ठीक। लेकिन कह रहा है अगर वोल्टता मतलब V कितना हो 220 वोल्ट हो V कितना हो 220 वोल्ट हो तब हमें क्या निकालना है आई निकालना है। ठीक। तो यहाँ V की जगह क्या रख देंगे 220 वोल्ट। R कितना है तो R हम निकाले हैं 605/2। तो ये वाला 2 कहाँ चला जाता है ऊपर। ठीक है। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 220 गुणे 2 और बटे में 605। अब इसको सॉल्व करना है। क्या करना है इसको सॉल्व करना है। ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक। यो 11 के पहाड़े में आता है ये भी 11 के पहाड़े में आता है। ठीक। तो देखो 11 पचे 55 11 पचे 55 कट गया। ये भी 11 के पहाड़े में आया तो 11 दूना 22 क्या आ जाएगा 20। अब 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं 20 भी 5 के पहाड़े में आता है और लिख देते हैं यहाँ पे ये आया 20 गुणे 2 बटे 55। अब 20 भी 5 के पहाड़े में आता है 55 भी 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 पचे 55 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 तो हो जाएगा 4 दूना 8 बटे में क्या हो जाएगा 11। 4 दूना 8 बटे में क्या हो जाएगा 11। अब हमें क्या करना है 11 8 से भाग करना है किसमें 11 से तो 0 बार ले जाएंगे। ठीक है। कहाँ लिखते हैं यहीं लिख देते हैं 0 बार ले जाएंगे 0 8 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77 बचेगा कितना 3 पॉइंट से 0 30 हो जाएगा। 11 दूना क्या हो जाएगा 22 कितना बचेगा 8 80 हो जाएगा। ठीक है। फिर 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77। ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.727। ठीक है। क्या है एम्पियर। आंसर लिख देंगे 0.727 एम्पियर लगभग। ठीक है। क्या है ये
पूरा आंसर नहीं है, क्या है लगभग। लगभग कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 0.727 एम्पियर। ये हो गया पूरा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये एक परिपथ दिया गया है, इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आर जो है ये निकालना है हमें, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर, स्मॉल आर है, वो निकालना है, ठीक। तो निकालते हैं। यहाँ पे देखो 2 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी, ठीक है। आई के मान कितना है, 0.5 एम्पियर के, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्रतिरोध 6 ओम और 6 ओम की किस क्रम में जुड़े हैं, पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में, ठीक। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, परिपथ में क्या लिखेंगे, परिपथ में 6 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं, के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R1, ठीक। तो निकालेंगे, क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1/6। क्या है ये, समांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा क्या, 2/6 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 2/6। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/R1, 1/R1 बराबर 1/R1, 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि 6 ओम के क्या है, 2 प्रतिरोध है, तो यह क्या 2/6। अगर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे, तो इसको सीधा कर दिए, तो इसको भी सीधा करेंगे, क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो इन दोनों प्रतिरोधों से जो तुल्य प्रतिरोध निकला वो कितना आ गया, 3 ओम। तो यहाँ पे क्या 3 ओम का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर रफली बना दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों से एक बन जाएगा, कितने ओम का, 3 ओम का, ठीक है। रफली बनाया जा रहा है समझाने के लिए, 3 ओम। तो ये वाला और ये वाला किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में, समझ रहे हो, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, ठीक, और इसका पहला सिरा इसके दूसरे से, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इतना आ गया, क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब ये क्या है, R1 आया ना, अब R1 तथा स्मॉल r, ये वाला, ठीक, क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब R1 तथा स्मॉल r क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो तुल्य वाला मान लेते हैं, R है, क्या है, R है। तो अब तुल्य कैसे निकल जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, हो जाएगा R1 प्लस R, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R, और R1 कितना है, 3, तो लिख देंगे 3 प्लस स्मॉल r, क्या लिख देंगे, 3 प्लस स्मॉल r ओम, क्या लिख देंगे, 3 प्लस स्मॉल r ओम, ठीक है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में तो यही होता है ना, R बराबर R1 प्लस R2, सीधा सीधा होता है, तो सीधा सीधा ही जोड़ दिया गया, ठीक। अभी क्वेश्चन में क्या है, V दिया गया है, कितना, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया रहा है, V पूछा गया है, ठीक। आंतरिक R निकालना है, क्या निकालना है, R निकालना है। तो हमें V बता रखा है, तो V बराबर क्या निकालना, V कितना है, 2 वोल्ट है, क्वेश्चन में V कितना है, 2 वोल्ट है, और I कितना है, 0.5 एम्पियर है, ठीक। तो फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर IR, क्या लगाएंगे, V बराबर IR, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, IR, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आगे देखो, ठीक, V कितना है, 2, तो जहां पे V था वहां पे रख दिया 2, I कितना है, 0.5, तो I 0.5 हो गया। R की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस स्मॉल r, क्या हो जाएगा, 3 प्लस
स्मॉल आर। ठीक, अब देखो ये क्या है, बीच में कुछ नहीं लगा है तो क्या है, बीच में गुणा है। ठीक, तो ये गुणे में है, किधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/0.5 और यहाँ बचेगा 3 + r। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे, 0.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 20/5। क्या हो जाएगा, 20/5 और ये 3 + r। 5 से जब 20 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 बराबर 3 प्लस क्या हो जाएगा, r। ठीक, तो हमें r निकालना है, तो r को इधर रहने दो। 3 क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो परिपथ में जो आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम। कर लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा स्मॉल आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिपथ कैसे बना है, परिपथ में यहाँ 10 वोल्ट की क्या लगा है, विद्युत स्रोत 10 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है 2 ओम का। कितने ओम का, 2 ओम का। कितने ओम का, 2 ओम का। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसी को हमें क्या निकालना है, वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। ठीक, और यहाँ पे 2 प्रतिरोध लिखे हैं समांतर क्रम में, एक 4 ओम का है और दूसरा क्या है, ये भी 4 ओम का है। तो 4 ओम के 2 प्रतिरोध क्या हैं, किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके पहले जैसा क्वेश्चन था लिखेंगे क्या, परिपथ में 4 ओम के, परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोध, 4 ओम के 2 प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं या संयोजित। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो निकालेंगे क्या, 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4, 1/4 + 1/4। तो आगे करेंगे सॉल्व, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये हो जाएगा r1 और ये 2/4 आएगा, क्या आएगा, 2/4। इसको लिखेंगे क्या, 4/2। सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा, 2 ओम। क्या आ जाएगा, 2 ओम। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक, अब आगे फिर करेंगे तो आगे लिखेंगे पुनः 2 ओम पुनः r1, क्या है r1, पुनः r1 तथा 2 ओम। r1 तो ये हो गया और 2 ओम के ये। ठीक, पुनः r1 और 2 ओम के प्रतिरोध के दोनों प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़ेंगे आप, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजित हैं या जुड़े हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस कर देंगे r1, तो r1 कितना है, 2 और 2 ओम ये हो जाएगा। ठीक, तो r क्या आ जाएगा, 2 2 4 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, r निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, r1 + 2 ओम, r1 + 2 ओम। तो r1 की जो वैल्यू है ये r1 है। ठीक, तो r1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 रख दिया और ये वाला 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक, तो r कितना हो गया, 4 ओम। अभी क्या निकालना है, हमें i निकालना है। सबको पता है i बराबर क्या होता है, i बराबर क्या होता है, v/r। v/r, बार बार वही फार्मूले आ रहे हैं। v कितना है, 10 वोल्ट, तो 10 रख देंगे और r कितना आया, 4। ठीक, तो दोनों 2 के टेबल में आएंगे, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5/2। 5 में 2 से भाग करेंगे मतलब 2.5, कितना, 2.5 आ जाएगा, मतलब 2.5 एम्पियर। तो आई का मान कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर।
2.5 एम्पियर। ये हो गया आंसर। ठीक।